आज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की परसेंटेज की सेकंड क्लास होने जा रही है। प्रतिशत की ये सेकंड क्लास है। जो बच्चे बिल्कुल नए बैठे हैं, पहली बार आए, उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, वैसे मैं कोशिश करूंगा दिक्कत नहीं होने दूंगा और उनको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो प्रतिशत में, परसेंटेज में सबसे पहले कुछ चीजें और नोट कर लो कि आप पढ़ोगे कहां से। ये हमने शायद बात नहीं बताया था, सीधे आपको पढ़ा दिया था। तो प्रतिशत में या पूरी अर्थमेटिक्स पढ़ने के लिए मैं एक मिनट अपना जरा चैप्टर खोल लेता हूं, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूं। समझिए, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। हमने बताया था परसेंटेज एक चैप्टर है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये इसी के पार्ट है, यानी इसी के एप्लीकेशन है, ठीक है। पहली चीज, अब सुनिए, परसेंटेज पढ़ने के लिए दो, परसेंटेज के लिए पूरी अर्थमेटिक्स के लिए हम दो बुक रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप वर्बल पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सेकंड डो है क्वेश्चन को, अगर वैसे पढ़ना चाहते हो तो पहली बुक आप ले सकते हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, सब लोग नोट कर लो, सत्येंद्र कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन पटना। सत्येंद्र कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन पटना। पब्लिकेशन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन पटना। ये किताब है, लगभग 200 रुपए की लगभग आ जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अगर और भी बहुत अच्छी, बहुत डीपली अर्थमेटिक्स जानना चाहते हो या मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो दूसरी किताब है राकेश यादव। दूसरी बुक का नाम है राकेश यादव, बहुत अच्छी किताब। इन दो बुक में से जो आपको अच्छी लगे उसको ले लीजिए। इन दोनों में वही मेथड दिए गए हैं जिस मेथड से हम आपको वर्बली पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन सेकंड में, इन दोनों में। बाकी आप लोगों के पास एक किताब होगी, वो हम बोले दे रहे हैं। एक आप लोग सबके पास एक बुक होगी मैथ्स के लिए, RS अग्रवाल। कितने लोगों के पास हाथ खड़ा कर दो, वेरी गुड, ठीक। इतने लोग पास देखिए बुक है। एक्चुअली ये बुक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इस किताब में सिर्फ एक प्रॉब्लम, किताब में उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें जो तरीका दिया है, अगर है और पढ़ी है तो वो ट्रेडिशनल तरीका दिया है, यानी हर बुक में हर क्वेश्चन एक्स मानकर है। तो एक्स मानकर चूंकि समय ज्यादा लगता है और एग्जाम में समय का ही सारा खेल है, इसलिए वो उस किताब, अगर आपको मैथ्स आती है तो बहुत अच्छी किताब है वो, और मैथ्स सीखनी है तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं जो मैंने आपको बता दी। सीखनी है तो इससे सीखो, आती है तो RS अग्रवाल बहुत अच्छी किताब, उसको पढ़िए आराम से आप सारे क्वेश्चन, लेकिन करिए इस तरीके से, उस तरीके से मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परसेंटेज में हमने आपको बेसिक्स बता दिए थे और अब हम लोग क्लास शुरू करेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, देखिए, क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट प्रॉफिट के बराबर होगा। निकालो, एक सेकंड का क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट के बराबर होगा। 25 एक जवाब। अब बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। 20%, चलो देखो 20%, 25%, दो जवाब दिए गए। अब इसको देखिए, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, इधर देखो प्लीज लुक एट बोर्ड, एक एक क्वेश्चन को समझना। क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, यही तो है। तो कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो कितने परसेंट, 100%, प्रॉफिट कितने परसेंट, 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 120%। अब देखो कैसे, 100 की चीज 20 रुपए प्रॉफिट के साथ अगर बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 120 में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितने के बराबर होगा, यानी 125% पर कितने के बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6, यानी ये आएगा 16.66% के बराबर होगा। आंसर कितने के बराबर होगा, 16.66% के बराबर होगा। फिर से एक बार देखो, पहला क्वेश्चन फिर से देखो, हमें नहीं मालूम कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% लेट कर लिया, उस पर 20% प्रॉफिट, तो 100 की चीज 20 रुपए फायदे के साथ बेचोगे तो कितने बिकेगी, 120 में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो 20 रुपए हैं ये सेलिंग प्राइस पर कितने के बराबर हैं, 16.66% के बराबर।
एकदम समझ में आया? आगे बोला करो यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिए विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस पर 25% का लॉस, सेलिंग प्राइस पर 25% का लॉस कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? हिंदी में सुन लीजिए, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि के बराबर होगी? क्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि के बराबर होगी? फिर से, सेलिंग प्राइस पर 25% का लॉस कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? फिर से, कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? 33.33%, 25। कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो। यस, कोशिश करिए, सेम तरीका, सेम क्वेश्चन। पांडे मैम आया आंसर? 33.33%। चलो देखो, सेलिंग प्राइस पर 25% का लॉस, प्लीज लुक एट बोर्ड, सेलिंग प्राइस पर लॉस तो कॉस्ट प्राइस। फिर से देखिए, यहां पर तमाम स्पॉट पड़े हुए हैं, तो हो सकता है किसी अक्षर के बीच में स्पॉट आ जाए तो अपने आप क्या लग जाए? पॉइंट लग जाए। उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यही चीज कहीं और हो जाए, कहेंगे कि गलत पढ़ा दिया, ठीक है? तो ये स्पॉट अपने आप पड़े हुए हैं, तो इसको देखिएगा। सेलिंग प्राइस पर जब नहीं पता तो कितने परसेंट? 100%। लॉस कितने परसेंट? बोलो। 25% लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75%। कॉस्ट प्राइस होगा 125। फिर से समझो, कोई चीज 100 रुपए की बिक रही है और उसमें 25 रुपए का लॉस हो जाता है, तो वो चीज 125 की होगी। आपने 125 की कोई चीज खरीदी और 25 रुपए लॉस में बेच दी, तो वो 100 में बिकेगी। फिर से समझो इस बात, कितना नुकसान हो रहा है? 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब चीज तो 125 की थी ना, तो इसका मतलब ये जो 25 रुपए है यानी 25%, 125 का कौन सा भाग हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 25 125 का कौन सा भाग? 1/5। इट मींस कितने परसेंट? 20%। आंसर कितना आएगा? 20%। कितने लोग का आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो, चलो। और कहीं दिक्कत हो पूछते चलो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये 75 क्यों नहीं आया, पहले इसको देखो। जो बच्चों ने 75 करके 33 निकाला उसको समझो। अगर हम 100 रुपए में से 25 घटा के आपने 75 रख दिया तो गलती क्यों हो गई? अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हो और चीज 75 रुपए की है और 100 में बिक रही है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा। यहाँ किसकी बात की जा रही है? लॉस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट एक और कराएं सही? यस सर। एक और लास्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस पर 20% का लॉस, कॉस्ट प्राइस पर 20% का लॉस। आप लैंग्वेज को पढ़ो मन से। कॉस्ट प्राइस पर 20% का लॉस, कॉस्ट प्राइस पर 20% का लॉस सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट लॉस के बराबर होगा? निकालिए, कहीं दिक्कत को पूछते जाना फटाफट। ये अपनी सबका आंसर आना चाहिए। ट्वेंटी फाइव एक जवाब दिया जा रहा है 25 और सही जवाब है 25। मतलब आप क्वेश्चन को पकड़ा, चौथी बार आया था। चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखें, प्लीज लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखें। फिर से देखिए, क्रय मूल्य पर 20% लॉस। सर कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट? 100%। लॉस कितना हो गया? 20%। अब 100 रुपए चीज खरीदी, 20 रुपए नुकसान हो गया, कितने में बिकेगी? 80%। ठीक है। अब कह रहा है ये 20 जो है ये सेलिंग प्राइस का 80% का कौन सा भाग? 1/4। मैंने उसी दिन समझाया था, हमेशा आंसर इस फॉर्म में आएगा और आपको आंसर किस फॉर्म में देना होगा?
परसेंट में देना होगा। एक टेबल बनवाई थी नहीं बनवाई थी, तो कितने 1/4 बराबर कितने के 25%। तो नहीं तो काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो नहीं आ जाएगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइप बदलना, टाइप चेंज। देखिए ए बी के भार का 120% है, ए बी के भार का 120% है, ए बी के वेट का 120% है, ए बी के वेट का, नहीं कुछ गलती हुई, एक सेकंड, नाम सही कर लो, नहीं तो हम कराने गलती कर देंगे। देखिए ए एस के वेट का 120% है, एस कर लो, बी की जगह एस, ए एस के वेट का 120% है, ए एस के वेट का 120% है, पी एम के वेट का 80% है, पी फॉर पैरेट, पी एम के वेट का, एम फॉर मैंगो, पी एम के वेट का 80% है, पी एम के वेट का 80% है, एम का वेट एस का 2 टाइम्स 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 है, तो पी का वेट ए के वेट का कितने परसेंट है, पी का वेट ए के वेट का कितने परसेंट है, जगह है प्लीज। बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। प्रूविंग जाती है, पढ़ा रहे हैं सर कि नहीं? सरकार बड़ा ध्यान रखते हुए बस। ये कहाँ चला गया फैन? ऑफिस में। चलो देखो, मैं बता रहा हूं, एक ऑफिसर आ गया इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। चलिए प्लीज, लाइव चल रहा ना? देखिए ए एस के भार का 120% है। चलो देखो प्लीज, बोर्ड का उसका कलर एक दिखता नहीं, वैसे हम लोग की आंखें कमजोर होती टीचर्स की। कितने लोग है? बोलो, नाम बोलो पहले। ए है, एस है, एम है, पी है, बस। ये और कोई है? 4 लोग हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए एस के भार का 120% है। ए जो है एस के भार का 120 है। अगर ये 100% है तो ये 120% है। ये 100 तो ये 120। ठीक, आगे क्या पढ़ रहा है उसको बोलो। पी एम के भार का 80% है। पी जो है वो एम के भार का 80% है। पी जो है एम के भार का 80% है। तो अगर एम 100% है तो ये कितना है? 80% है। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? एम का वजन एस का 2 गुना है। अब देखिए, m का जो वजन है वो s का 2 गुना है। तो अगर s का 100 है तो इसका कितना होगा? 200 होगा। और अगर इसका 200 होगा तो इसका 80% कितना होगा? 160 होगा। वेरी गुड।
अगर 100 पर 80 तो 200 पर 160 डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछते हैं क्या बोल रहा है। का है अच्छा P का भार A के भार का कितने परसेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है P का भार A के भार का कितने परसेंट है। याद करो हमने पहले दिन बताया था जिसके रिस्पेक्ट में बोले उससे निकालते हैं। तो P का भार पूछ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, तो आ जाएगा 133.33% आंसर। और जो टेबल पहले दिन बता के रिस्पेक्ट पढ़ाए थे वो काम आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है 133.33% आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ इस पर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए A का भार B के भार का 2 गुना है। यहाँ वहां दिखेगा, यहाँ पे ये रखा पे देखेंगे कैसे आपके लिए दिक्कत है बेटा, प्लीज फिर से। A का भार B का 2 गुना है, A का भार B का 2 गुना है, B का भार C का 70% है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, A का भार A का वेट B का 2 टाइम्स है, B का 2 गुना है। B का भार C का 70% है, B का भार C का 70% है। D का भार E के भार का 50% है, D का भार E के भार का 50% है, D का भार E के भार का 50% है, E का भार A के भार का 160% है, E का भार A के भार का 160% है, E का भार A के भार का 160% है। बताइए सबसे हल्का कौन है, बताइए सबसे हल्का कौन है, दिखा दो सबसे। फिर से वेरी गुड। सुनिए A का भार B के भार का, A का भार B का 2 गुना है, B का भार C के भार का 70% है, D का भार E के भार का 50% है, E का भार A के भार का 160% है, D का भार E के भार का 160% है, सॉरी D का भार E के भार का 50% है और E का भार A के भार का 160% है। बताइए सबसे हल्का कौन है, बताइए सबसे हल्का कौन है, निकालो। प्लीज कोशिश करें, बात आपस में ना करें, जब आवाज आए तुरंत बताएं। यहाँ पर 5 लोग हैं, ABCD E। ABCD सर मुझे कंफ्यूजन है, से क्वेश्चन बोल रहा है B का भार C का 70% है। फिर से सुनिए, तो A का भार B का 2 गुना है, B का भार C के भार का 70% है। जी सर, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने माना कि B का भार 100% है जी, जो C का भार होगा तो उसको 170 के लिए 100 का 70% निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसका मैं जवाब देता हूँ, जब कराऊंगा तब इसका जवाब दूंगा। B सबसे हल्का है, किसका आया B सबसे हल्का है, सही जवाब। चलो अब बोर्ड पर देखो, आपकी बात का जवाब देंगे मैं, ठीक। A का भार B के भार का दुगना है, A का भार B का दुगना। अगर B 100%, जो कहे मैं बस वो लिखो, B 100% तो ये कितना 200%, जो कहे बस वो लिखो, ठीक। और उसी के साथ चेंज भी करते चलो। अब देखो B का भार C के भार का 70%, देखिए B का भार C के भार का 70, तो अगर C का भार 100% तो इनका कितना होगा 70, कितना होगा 70, और अगर इनका 70 होगा तो इनसे डबल इनका होगा, कितना होगा 140 140, ठीक है। अब देखिए पकड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, D का भार E के भार का 50% है, D का जो भार है E का 50 है, तो अगर E का 100% तो इनका कितना परसेंट 50%, जो कह रहा मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो मैथ की नहीं जाती, अपने आप हो जाती है। फिर है E का भार A के भार का 160%, E का जो भार है A के भार का 160%, यानी इसका 160, समझो। तो ये 140 जो लिखा है ये अपने आप में 100 है, और 140 का अगर आप 160 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा,
कितना 368 यही आ रहा है, हमें नहीं मालूम ये आ रहा है, ठीक है। करेंगे तो 224 आएगा। अगर ये चीज 224% आ जाएगी, कितने परसेंट? 224%, तो इससे आधा ये आएगा, यानी ये कितना आएगा? 112 किलो का। तो सर अगर A का वजन 140 है तो B का 70 है, C का 100 है, D का 112 है और E का 224 है, तो सबसे हल्का कौन है? B। सबसे भारी कौन है? E। ठीक है, क्लियर। और जिसने ये कैलकुलेशन गलत किया था बच्चे ने, प्यारे बच्चे कैलकुलेशन आप सही करिए, आप ही को कैलकुलेशन करना, हमें नहीं करना एग्जामिनेशन में, ये आप समझ सकते हो अच्छे से, क्योंकि आप एग्जाम दोगे, अतुल सर नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आती हुई चीज गलती से गलत ना हो जाए, ठीक है। आती हुई चीज, मान लो आप क्वेश्चन तो पूरा सही कर ले गए और कहीं गलती कर गए और गलत हो गया आंसर, तो वो आपका अपना लॉस हो जाएगा। और कभी कभी वन क्वार्टर मतलब 1/4 नंबर से भी जो है सिलेक्शन रुकता है, आधे नंबर से भी रुकता है। और जिनका रुकता उनकी आत्मा से पूछो कि आधे नंबर की वजह से या 1/4 नंबर की वजह से आप अधिकारी बनते बनते रह गए। और इसमें एक समस्या है, पहले उपदा परीक्षा होती थी उसमें सब लोगों को नौकरी मिलती थी, इसमें एक समस्या क्या आई है सुनो, या तो आर या तो पार, मतलब सुनो, या तो बनोगे या फिर से उसी भीड़ में शामिल, फिर से तैयारी करो। तो इसलिए गलती का कोई चांस ही नहीं है, खूब मेहनत करो, गलती मत करो। गलती आपके अरे करने से, अरे ये क्या गलती हो गई, अरे में तो काम हो गया, क्योंकि आप कॉपी के साथ नहीं जा रहे हो। आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, सर हमें तो आता था, सर सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, हम तो नहीं कर पाए कैलकुलेशन। लेकिन चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो जो करके भेज दोगे उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज, फिर से एक एक करके हम आपको समझाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। अपनी लागत का 25%, 3 वर्षों के बाद अपनी लागत का 25% फायदा लेकर उसे बेच देता है। 3 वर्षों बाद अपनी लागत का 25% प्रॉफिट के साथ उसे बेच देता है। 3 वर्षों के बाद अपनी लागत के 25% प्रॉफिट के साथ उसे बेच देता है, सेल कर देता है। अपने लागत के 25% प्रॉफिट के साथ उसे बेच देता है। उसको प्रॉफिट पर 50% टैक्स देना पड़ता 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 है। प्रॉफिट पर 50% टैक्स देना पड़ता है। प्रॉफिट पर 50% टैक्स देना पड़ता है। तो बताइए अपनी लागत का कितना प्रतिशत, तो बताइए अपनी लागत का वो कितने परसेंट कमाता है, अपनी लागत का वह कितने परसेंट कमाता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अपनी लागत का वो कितने परसेंट कमाता है। अभिषेक आगे तक सूत्र पास कर, 12.5। 2 बच्चों का जवाब आया 12.5। बाकी बच्चे प्यार से अच्छे से कोशिश करो, बेटियां भाई लोग मन से कोशिश करो। बेटियां अपने मन में एक परसेप्शन सेट कर लेती हैं, हमें मैथ नहीं आती, कर लेती नहीं, कर लेती ज्यादातर कर लेती है, इसलिए वो ये सेट ना करे अपने मन में कि हमें नहीं आती है, ये सेट करे हमें सीख के माननी है। %25 कितने लोगों का आ गया, अब क्या करो, सॉरी 12.5% कितने लोगों का आया, 1 2 3 4 5 6 लोगों का। गुड, चलो देखो ये करना नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन वर्बल है। देखिए सर आपने 7 लाख रुपए मकान खरीदा हो, 10 लाख में खरीदा हो, 50 लाख में खरीदा हो, 1 करोड़ में खरीदा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपने खरीदा, मुझको तो दे नहीं रहे आप, ठीक। अब क्या हो रहा है सर, आप जो हमको दे रहे हैं उसमें 25% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 25%। और जितना आपने बेचा है उसका आधा चला गया टैक्स, उसका आधा चला गया टैक्स, यानी 12.5% क्या चला गया, टैक्स। तो जब आधा टैक्स चला गया तो आधा ही तो बचा, इसलिए 12.5% प्रॉफिट। भाई आधा टैक्स दे दिया प्रॉफिट का तो आधा बच गया, वही आपके पास, उसका मतलब 12.5% प्रॉफिट हो गया। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, आपसे पूछो, 10 लाख रुपए में शुरू हुए होंगे, 10 लाख रुपए का पहले निकाला होगा 25%, 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख का आधा दे देंगे, 1,25,000 रुपए टैक्स, फिर 1,25,000 को दोबारा फिर परसेंट में बदलेंगे, 10 लाख पे रखकर, फिर निकालेंगे 12.5%।
आप इतनी, आपको दिल्ली जाना है, सीधी ट्रेन है, आप दाएं बाएं हो गया, पटना जाके फिर दिल्ली को जा रहे हो, ठीक है? अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई? फिर से समझो, सॉरी फिर से समझो इसको बेटा। 25% तुमने टोटल कमाया, आधा टैक्स चला गया, आधा बच गया। अब 25 का आधा 12.5 होता है, काम खत्म, ठीक है? अगला क्वेश्चन, चलो अब बात नहीं बीच में, बात नहीं। देखिए, कोई पैसा बैंक में, कोई पैसा बैंक में 5 सालों में 6 गुना हो जाता है। कोई पैसा बैंक में 5 सालों में 6 गुना हो जाता है। कोई पैसा बैंक में 5 सालों में 6 गुना हो जाता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 500%। एक जवाब आ गया भाई। आपने कहीं पहले कहीं प्रिपरेशन की है? आपने कहीं प्रिपरेशन की है क्या पहले? मैथ वाथ कहीं पढ़ा रखी है? अच्छा, यूट्यूब पे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ो, ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, कहीं भी ले लो। 500% किसका आया? सही जवाब, 500% सही जवाब। चलो देखो, फिर से देखो बेटा, तुम कोई दुनिया में ऐसी बैंक हमको बताओ जिसमें हम पैसा ना जमा करें और हमारा पैसा दुगना तिगना हो जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पैसा डबल ट्रिपल तभी होगा जब कुछ जमा करोगे। अगर बिना जमा किए होता तो मैं हर ब्रांच में या पढ़ाने जगह हर ब्रांच में जा रहा होता, कहता भाई मेरा पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आपको वापस कर दूंगा। नहीं समझे? कुछ जमा करोगे, 1 जमा करोगे तो उसका होगा, 10 जमा करोगे तो उसका होगा, 100 जमा करोगे तो उसका होगा, ठीक? तो आपने किसी बैंक में पैसा कितना जमा किया? 100%। और वो कितने गुना हो गया? 6 गुना हो गया। 1 जमा किया 6 गुना हो गया, तो 100% जमा किया 600% हो गया। तो सर कितना बढ़ गया? 500% बढ़ गया। आंसर 500% बढ़ गया। जितना जमा किया जितने गुना, फिर सुनो, जितने गुना उतने परसेंट। 5 गुना बढ़ा 500%, 4 गुना बढ़ा 400%, दुगना हुआ 100%। जैसे आपका पैसा डबल कब होता है? जैसे आपने का पैसा डबल करना, बैंक में जमा किया तो आप जाए 1 लाख रुपए जमा कराए, अब पैसा डबल होगा तो कितने मिलेंगे? 2 लाख। 1 लाख वो मिलेंगे जो आप जमा करके आए थे, तो 1 लाख आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही तो होता है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री एवं पत्नी के बीच, एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के बीच अपनी संपत्ति, एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के बीच अपनी संपत्ति, एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के बीच अपनी संपत्ति 3:5:2 के रेशियो में बांटता है। 3:5:2 के रेशियो बांटता है। 3:5:2 के अनुपात बांटता है। 3:5:2 के रेशियो में बांटता है। 3:5:2 के रेशियो में बांटता है। 3:5:2 के अनुपात में बांटता है। अपनी संपत्ति इस रेशियो में बांटता है, ठीक है? रेशियो जानते होगे ना, अनुपात में बांटता है। तो बताइए उसके पुत्र को, उसके पुत्र को पुत्री से कितने % कम पैसा मिलता है? उसके पुत्र को पुत्री से कितने % कम पैसा मिलता है? 2%। पुत्र को पुत्री से कितने % कम पैसा मिलता है? पुत्र को पुत्री से कितने % कम पैसा मिलता है? निकालो, कोशिश करें सर, कोशिश करें सर। 20%। 20% गलत जवाब। हाँ, पुत्र को पुत्री से कितने % कम या ज्यादा मिलता है? आप सही कर लो, फिर से सुन लो, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हुई इसलिए सही कर लो। पुत्र को पुत्री से कितने % कम या ज्यादा मिलता है? ठीक, कम या ज्यादा मिलता है? 133.33% ज्यादा मिलता है। जवाब आ गया 40%, 60%,
इसमें काफी वैरायटी आ रही है हमारे पास, इसमें काफी जवाब में वैरायटी। करो बेटा करो, कोशिश करो। सर रेशियो बनाना नहीं आ रहा। 30 और 50 का। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सीखो, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लिखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों। मान लो, चलो प्लीज बोर्ड पे देखो, मान लो हमारे पिता पैसा बांट रहे हैं, अपनी संपत्ति बांट रहे हैं 3:5:2। देखिए सबसे पहले क्या है, पुत्र पुत्री और पत्नी है ना, पुत्र सन, पुत्री डॉटर और पत्नी वाइफ। अब ये पैसा बांट रहा है 2:5:2 3:5 सही भाई, रेशियो सही बताइए, 3:5:2। अगर गलत होता तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैं मान ही देख रहा हूँ 3:5:2 के रेशियो पैसा बांट रहा है। तो देखो 3 + 5 8 + 2 10, 10 पार्ट इज इक्वल टू 100%, क्योंकि पैसा अपने आप में कितना है 100%। तो एक पार्ट बराबर कितने के 10%, तो 2 पार्ट इज इक्वल टू 20%, 5 पार्ट इज इक्वल टू 50% और 3 पार्ट इज इक्वल टू 30%। समझिएगा, इस रेशियो में पैसा बढ़ रहा है, यानी इनको 30%, इनको 50%, इनको 20% मिल रहा है। अब क्वेश्चन इसके बाद ही खेल शुरू हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है पुत्र को पुत्री से, क्या बोला एक बार बोलो बेटा, मैंने आज क्या पूछा, पुत्र को पुत्री सन को एक लोग, हाँ बोलो बेटा, कम या ज्यादा, पुत्र को पुत्री से कितने % कम ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले सिंबल का मतलब ही यही होता है, 100 इतना होता है 100। ये सिंबल ही अपने आप में किसके, इसीलिए परसेंटेज के जब फॉर्मूले पढ़ोगे, हम कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया, हम पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा डिस्काउंट पढ़ा देंगे, एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला एक अलग चीज है, वो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बना लिया। हम लोग जो पढ़ाते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, कैसे फॉर्मूला लगा दोगे, तो इसके लिए हम लोग बेसिक्स पढ़ाते हैं, फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हैं। तो ठीक है, तो कोई कहीं पर गलती से, पूरी मैथमेटिक्स में कहीं फॉर्मूला है ही नहीं, कहीं फॉर्मूला नहीं, बेसिक समझ लो बस। अच्छा ये बताओ, अभी तक दूसरा दिन है, कहीं फॉर्मूला यूज हुआ गलती से, वरना होगा कहीं गलती से, ना होगा कहीं गलती से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 20% कम मिल रहा है, किससे, पुत्री से बोल रहा, उसमें लैंग्वेज में से पुत्री होगा, तो से का मतलब क्या होता है, किससे, किससे मतलब किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था ये तो। अगला क्वेश्चन लिखिए फिर से, हम लोग टाइप धीरे धीरे बदलते चल रहे हैं, चीजें चेंज करते चल रहे हैं। थोड़ा सा बेटा टाइम से जल्दी आया करो, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो आप ही का छूट जाएगा, और कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग फिर से थोड़ा सा टाइप बदलेंगे, ठीक। लेकिन किसी नगर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,000 है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, किसी नगर की प्रेजेंट पॉपुलेशन, किसी नगर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 6%, पुरुषों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ती है। पुरुषों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 6% और महिलाओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, और महिलाओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, पुरुषों की 6 और महिलाओं की 10 बढ़ती है, और अगले वर्ष जनसंख्या बढ़कर 12,900 हो जाती है, और अगले वर्ष जनसंख्या बढ़कर 12,900 हो जाती है, 12,900 हो जाती है। नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ करके 12,900 हो जाती है। तो बताइए शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, तो बताइए शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, मेल की संख्या क्या है, फिर से बोल दो बेटा, चलिए प्लीज फिर से सुन लीजिए बेटा। किसी नगर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,000 है,
और पुरुषों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 6% और महिलाओं की 10% बढ़ती है, महिलाओं की 10% बढ़ती है, ठीक है। और अगले वर्ष जनसंख्या बढ़कर 12,900 हो जाती है, अगले वर्ष जनसंख्या बढ़कर 12,900 हो जाती है। तो बताइए पुरुषों की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की जनसंख्या क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल, मेल की पॉपुलेशन क्या है? निकालो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेल की पॉपुलेशन क्या है? मेल की पॉपुलेशन क्या है? किसी को किसी का आंसर आया बताए? क्या नाम बेटा तुम्हारा? दीपाली। किसी का आ जाए? हमारा नाम बेटा क्या है? नाम थोड़ा जाने सकता है? तेजस्वी। नाम बड़ा प्यारा है आपका भी, बहुत अच्छा। जिसने रखा उसको मुबारकबाद दे देता। कुछ लोगों का नाम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो तुम्हें अपने नाम की तरह होना चाहिए, तेजस्वनी, नाम की तरह बनो, नाम की तरह है। नाम रखा किसने? इतना और बता दो। अच्छा, अपन रखा? और हमें, मेरा नाम अतुल कुमार है। वैसे मेरा दो नाम है, एक अतुल कुमार है, एक धीरू नाम है, धीरू, DHERU, धीरू, धीरू भाई अंबानी। तो पहला वाला नाम तो मुझे अपना नहीं अच्छा लगता है, अतुल कुमार। कई एग्जाम जब हम देने जाते थे, तो खैर 42 साल की उम्र है मेरी, तो अतुल कुमार की लाइन लगी होती थी, 2 रुपए किलो मिलते थे। इतने अतुल कुमार, अब ढूंढो अतुल कुमार, बड़ा कॉमन नेम है ना अतुल कुमार। जैसे कुछ नाम बड़े कॉमन होते हैं, जैसे अतुल कुमार हो गया, आप लोगों में बहुत लोग कॉमन नेम होंगे। लेकिन एक कुछ नाम ऐसे होते हैं एकदम अलग होते हैं, जैसे आपको मिलेंगे नहीं। जैसे मेरा नाम है, घर का नाम है धीरू। तो पहले CBSE बोर्ड के, जब हम मेरे से 6 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, मेरे परिवार में एक व्यक्ति और है, मतलब मामा लगते हैं। तो जब वो CBSE बोर्ड में पढ़ते थे, उसमें एक कहानी थी, धीरू मुन्ना सोजा, तो उससे उन्होंने धीरू रखा था। तब धीरू भाई अंबानी थे भी नहीं। मेरा जन्म हुआ था 1978 में मैं पैदा हुआ। तो हमें अपना दूसरा नाम अच्छा लगता है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी का भी नाम अच्छा लगता है, कॉमन नाम नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको, बीच बीच में बात इसलिए कर लेता हूँ ताकि आप लोग रिफ्रेश रहो, ठीक है। ये भी एक पार्ट है पढ़ाई का। चलिए देखिए, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है और मेल की कितनी बढ़ती है? 6% और फीमेल की कितनी बढ़ती है? तो देखिए, या तो मेल होंगे कहीं पर या फीमेल होंगी कहीं पर। किसी नगर में या तो मेल होंगी या फीमेल होंगी। हमारे क्लास में या तो मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप जरा आगे देखिए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है? 900 पॉपुलेशन कितने लोग बढ़ाते हैं? 12,000। यानी पॉपुलेशन 12,000 थी और 12,000 कितनी हो गई? 900। तो नेक्स्ट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग कौन होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं। तो 12,000 लोगों ने 900 बढ़ाई और 12,900 हो गई। तो 900 जो है, 900 जो है, वो 12,000 का कौन सा भाग होगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 12 8 96, ज्यादा हो गया, 12 7 84, 6 बचा, यानी 7.5%। ये तो आया कि नहीं आया? 7.5। तो मेल कितने बढ़ रहे हैं? 6, फीमेल कितनी बढ़ रही? 10, और ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही? 7.5। तो इसमें कितने का गैप? 1.5%, और इसमें कितने का गैप? 2.5%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5:3। 5 और 3 8 पार्ट, 5 + 3 8 पार्ट इज इक्वल टू कितने के? कितनी पॉपुलेशन है? 12,000। 8 पार्ट इज इक्वल टू 12,000, इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 1,500। 1500, एक पार्ट कितने बराबर? 1500। तो 5 पार्ट बराबर 7,500, और 7,500 गलती हो गई। अच्छा, और 3 पार्ट बराबर कितने के? 15 दूना 30, 3,000। तो मेल की पॉपुलेशन कितनी? 7500, और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी? 3,000। सर 45 होगा ना? अच्छा 3 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट है, 4500। 3 पार्ट है 4500।
4500, हमने 2 समझ पाए। फिर से सुनो, फिर से एक बार देख लो, मेल बढ़ते हैं 6%, फीमेल 10%, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी 7.5%। तो सर इसमें कितने का अंतर 1.5, इसमें कितना 2.5, रेशियो 5:3, 5 और 3 8, 8 पार्ट इक्वल टू 12000, तो 1 पार्ट इक्वल टू 1500, इसलिए 5 पार्ट इक्वल टू 7500 और 3 पार्ट इक्वल टू 4500। तो फीमेल कितनी है 4500, मेल कितने हैं 7500। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, इतने तो थे अब कितने हैं, तो 7500 बढ़ेंगे 6%, तो 7500 का 1% 75 और 6% 450, ठीक है। और अगर 900 ना निकले समझ लो गलत पढ़ा दिया हमने। अब देखो महिलाएं कितनी है 4500, 4500 का 10% कितनी होंगी 450, 4500 का 10% कितनी होंगी 450, तो 450 मेल और 450 फीमेल, कितनी जनसंख्या बढ़ गई 900, कितनी बढ़ रही थी 900, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये क्या है सही है। आप अपना किया हुआ क्वेश्चन सेल्फ चेक कर सकते हो बेटा, नोट कर लो फटाक से, अपना किया हुआ क्वेश्चन आप खुद चेक कर सकते हो। नोट करो फिर अगला क्या है, और कहीं दिक्कत हो पूछते जाओ, कहीं दिक्कत हो गलती से भी पूछते जाइए, कोई पॉइंट ना समझ में आए। सर क्रॉस में ही लिखा जाता है, जैसे आपने 10 को घटाया तो मेल में लिख दिया नीचे तो पॉइंट। एक मिनट, दिस पहले इसको समझ लो, इसको लेकर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे जिन्होंने नहीं कभी पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो पढ़ चुके हैं सर उनको कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को अब कर लिया ना सबने, इसको बोलते हैं बेटा एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो इस ये ऐसा क्यों हो जाता है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे m है 6% और f है 10% और ओवरऑल है 7.5%, ठीक है। तो इसका अंतर यहां लिखेंगे, अंतर माइनस नहीं, अंतर प्लस माइनस नहीं लगता है, अंतर लिखा जाता है, और इसका अंतर यहां लिखेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड, यानी मिक्सचर होता है। एलिगेशन अपने आप एक चैप्टर भी है, तो उसको अभी आगे हम पढ़ा देंगे। जैसे हमने एक गेहूं 10 रुपए किलो खरीदा, दूसरा गेहूं हमने 12 रुपए किलो खरीदा, दोनों को मिला दिया, इतने रुपए किलो बेच दिया, तो बिजनेस में कितने परसेंट का फायदा होगा या लॉस होगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें मिक्सचर होता है, वहां पर कौन सी विधि लगती है एलिगेशन लगती है। जैसे किसी जंगल में जो है कुछ मोर कुछ हिरन घूम रहे थे, ठीक है, उनके सिरों की संख्या इतनी थी, पैरों की संख्या इतनी थी, तो साहब मोर के तो 2 पैर होते हैं, हिरन के 4 पैर होते हैं, तो सर बताइए, और सरों के सर सबके एक होते हैं, तो बताइए कितने मोर कितने हिरन होंगे। एक कुत्ता एक बिल्ली 2 हमने पाल रखे हैं, और कुत्ते जो है इतने बिस्किट खाता, बिल्ली इतने बिस्किट खाती है, और दोनों ने मिलकर इतने बिस्किट खा लिए, तो बताओ कितनी बिल्लियों ने बिस्किट खाएंगे, कितने कुत्ते बिस्किट खाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये हम सारा आपको कराएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। बंदर जो है उछल उछल के खंबे पे चढ़ रहा है, और पहली बार इतना चढ़ता, दूसरी बार इतना फिसलता, फिर चढ़ता, फिर ये आईएएस का बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। कांस्टेबल में ही आते हैं। हाँ बता, नहीं ये यूपीएससी में भी आते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हर जगह आते हैं। देखो जो चीज पसंद है ना लोगों को, वो फिर नीचे से लेकर ऊपर तक पसंद है, क्योंकि इंसान तो एक ही है, इंसान तो एक ही है ना, नहीं समझे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगा तो वो आप ही को नहीं अच्छा लग रहा है, वो क्लास में 90% को अच्छा लग रहा है, 95% को अच्छा लग रहा है, तो वो पेपर सेटर को भी अच्छा लग रहा है। ऐसे समझो, कल सर ने इतना आके 2 घंटे वहां समझाया, दोनों आईएएस ऑफिसर थे, एक आईएएस एक आईपीएस, एक डीआईजी साहब और जो है एक कमिश्नर साहब, ठीक है। आप उसका कंक्लूजन सोचो क्या है, उसका कंक्लूजन सिर्फ एक था, इतना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्टेड पढ़ने से सिलेक्शन। कंक्लूजन ये था कि नहीं था बताइए, यही था ना कि वो एक सर क्या कह रहे थे, हमारे साथ एक पढ़ता तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, हम सेलेक्ट हुए। तो इतना पढ़ने से नहीं होगा कि हम सब कुछ पढ़ लें, ब्रह्मांड में कोई आदमी कंप्लीट नहीं हो सकता, आप सर्वज्ञाता नहीं हो सकते, समझना। हम बिग बॉस नहीं है सर, आप बिग बॉस नहीं है सर, तो हम लोग ईश्वर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हम सेलेक्टेड पढ़ें, वो पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए। हमारा एम सिलेक्शन लेना है, सब्जेक्ट का ज्ञाता बनना अलग है, फिर वो प्रोफेसर बनना होता है। आप अपने सब्जेक्ट में तैयारी करो, दिन रात मेहनत करो, फिर नेट निकालो, जीआरएफ निकालो, फिर आपने जो है पीएचडी करो, फिर आप उसके टीचर बन जाओ, वो एक अलग चीज है, वो रास्ता फिर अलग है, आप उस रास्ते पे नहीं।
आपका रास्ता है सेलेक्टेड पढ़कर क्या करना, सिलेक्शन लेना। तो सेलेक्टेड पढ़ो और सिलेक्शन लो, बहुत नहीं पढ़ना है। जैसे आज हम जब आए आपके पास पढ़ाने के लिए तो हमारा थोड़ा सा होमवर्क किया मैंने 15 मिनट पहले। मैंने पहले यूपीएससी के कुछ पेपर पलटाए, ठीक है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। मैं बैठा, हम नेट का यूज़ कम करते हैं, हम मतलब जो अपने हमने अपने जो हमारे यहाँ टाइपिंग वाला है उससे हमने कहा तो जरा मैं बैठूंगा, तो कहता सर आप मेरे को बता दीजिए जो आप कह रहे हैं वो मैं कर दूँ। उसको लगा सर पता हमसे नाराज है क्या कह रहे हैं, हम खुद ही करेंगे। तो हमने कहा नहीं, आप तो मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। मैंने कुछ पेपर्स देखे, उनके क्वेश्चंस देखे सी सेट के निकाल के कैसे कैसे आ रहे हैं, फिर मैंने उस पर ये फोकस किया कि परसेंटेज में कैसे आ रहा है। फिर हमने कहा ऐसे ऐसे आ रहा है तो वही करा देते हैं जाके पूरे के पूरे, क्योंकि हमको 2-3 दिन में एक चैप्टर पूरा करना है। तो हम बिल्कुल फोकस्ड तरीके से ना पढ़ा रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड करके पढ़ा रहे हैं। तो जितने तरह के आपके यूपीएससी में पेपर बन रहे हैं, सी सेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के, और जैसे आपके यूपीएससी में आ रहे हैं, हम उसी फोकस तरीके से आपको पूरा पढ़ा दे रहे हैं। अब जितने तरह के हमने सारे करा दिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे पढ़ो, एकदम फोकस तरीके से पढ़िए, वो सब कुछ पढ़ने समय ही नहीं। आगे देखो, एक फिर से बड़ा प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यालय में, एक स्कूल में आर्ट और साइंस के 1600 स्टूडेंट हैं। एक स्कूल में आर्ट और साइंस के 1600 स्टूडेंट हैं। एक स्कूल में आर्ट और साइंस के 1600 स्टूडेंट हैं, 1600 विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, विद्यार्थी हैं। आर्ट के स्टूडेंट 10% कम हो जाते हैं, आर्ट के स्टूडेंट 10% और साइंस के 20% इंक्रीज हो जाते हैं। आर्ट के 10% कम हो जाते हैं और साइंस के 20% बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ईयर, अगली साल। आर्ट के 10% कम हो जाते हैं और साइंस के 20% बढ़ जाते हैं अगली साल। 1600 हैं, आर्ट के 10% कम हो जाते हैं और साइंस के 20% बढ़ जाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, अगली साल के लिए बढ़ जाते हैं, ठीक है। और छात्रों की संख्या और स्टूडेंट्स की संख्या 1632 हो जाती है, और स्टूडेंट्स की संख्या 1632 हो जाती है, 1632 हो जाती है। कितने आर्ट और कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट की संख्या बढ़कर 1632 हो जाती है, कितने आर्ट और कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? निकालो, कितने आर्ट और कितने साइंस के स्टूडेंट हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, टाइप चेंज नहीं किया मैंने इस बार। कितने आर्ट और कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? सेम क्वेश्चन है ब्रदर, यारी बेटी, सेम क्वेश्चन है, तुरंत आना चाहिए। ठीक, बताता हूँ। 960 अच्छा चलो, वेरी गुड। अब इधर देखो सर, 1600 स्टूडेंट थे, थोड़ा बड़ा लिखो ताकि उसको दिखाई दे कैमरे को, हम भूल जाते हैं कि सिर्फ आप ही लोग पढ़ रहे हैं। 1600 बच्चे थे और 1632 हो गए। कितने बढ़ गए? 32। कितनों ने बढ़ाए? 1600 ने। अब आप कह रहे हैं सर बच्चे कैसे बच्चे बढ़ा सकते हैं? ऐसी बात ना पूछना, माना यही जाता है, मतलब कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो हंसी मजाक की बात अलग हो सकती है, ठीक। तो बेटा इधर देखो प्लीज, तो ये 32 जो है 1600 का कौन सा भाग? 2%, ओके, 2% बढ़े। अब जरा 2% बढ़ गए। अब देखिए आर्ट एंड साइंस, आर्ट के कितने बढ़ते हैं? 10%। 10% बढ़ते हैं, 10% कम होते हैं। और इसके कितने बढ़ते हैं? 20%। 20% बढ़ते हैं और ओवरऑल बढ़ रहे हैं कितने परसेंट? 2% बढ़ रहे हैं। इधर देखो सर, इसमें कितने का गैप? इसमें 18%, और इसमें कितने का गैप? 12%। ये लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, समझो। -10 और +2 में कितने का गैप होगा? -10 और +2 में
-10 से +2 में आएंगे तो 12% का गैप होगा, ठीक है। जितने लोगों ने 8 लिखा होगा गलती उनकी हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए तो ये आंसर आएगा 2:3, 3:2, तो 3 और 2 5, 5 पार्ट इज इक्वल टू कितने के 1600 के, वेरी गुड। इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू अरे 5 के 15 कितना 320 तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 320, इसलिए 2 पार्ट इज इक्वल टू 640 और 3 पार्ट इज इक्वल टू 960। तो आर्ट वाले कितने थे 960, साइंस वाले कितने थे 640, ठीक। अच्छा ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने यहाँ पर 8 लिखने की गलती की, खड़ा करो, ईमानदारी होनी चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अपनी गलती को जो आदमी मानना सीख गया ना जीवन में, वो जीवन में फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अपनी गलती को मानना सीखो, गलती कर रहे हो, अगर एक बार अपनी गलती को मान लोगे ना तो फिर भविष्य में दोबारा गलती नहीं करोगे। नोट कर लो, नोट कर लो। और 12 कितने लोगों ने लिखा था, ठीक, वेरी गुड, 3-4 लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, झूठ बोले। किसी स्कूल में, अगला क्वेश्चन, बात आपस में नहीं, और तुम आज जो है बिल्कुल अपना गेटअप चेंज करके आए हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, नॉट कमेंट्स। चलो ठीक है, किसी स्कूल में 60% विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं, किसी स्कूल में 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, किसी स्कूल के 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, 60% किसी स्कूल के 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और बाकी अपने गार्जियन के साथ रहते हैं, और बाकी अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं, बाकी अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं, बाकी अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं। यदि दोनों की संख्या में 80 का अंतर हो, यदि दोनों की संख्या में 80 का अंतर हो, 80 का अंतर हो, दोनों की संख्या में 80 का अंतर हो, 80 का अंतर हो, दोनों की संख्या में 80 का अंतर हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? दोनों संख्या में अगर 80 का अंतर हो तो टोटल स्टूडेंट्स का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट? कुल छात्रों की संख्या क्या है? किसी ने आंसर दिया क्या? 400। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस स्पीड से अगर आंसर आने लगे समझ लो सक्सेस के आप करीब हैं। चार सौ सही जवाब है, 400। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम लोग, कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही? वेरी गुड, आंसर आया 400, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा तरीका, वेरी गुड। क्या नाम दिया? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो प्लीज लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखो, इतनी जगह एक्चुअली है नहीं। किसी स्कूल में 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। जब कोई चीज नहीं पता तो कितने परसेंट? 100% स्टूडेंट किसी हॉस्टल में हैं। हॉस्टल में नहीं, मतलब स्कूल में, माफ करिए। इसमें हॉस्टल में कितने रहते हैं? 60%। और अपने गार्जियंस के साथ कितने रहते हैं? जो बचे वो रहेंगे 40%, जो बच गए वो रहेंगे 40% गार्जियन के साथ। सर इसमें अंतर कितना है? 20%। अंतर 20%। 60 और 40 का अंतर 20%। ये बराबर कितने के दिया? 80। तो 20% इज इक्वल टू, पढ़ा लिख दे जरा, भूल जाते हैं बच्चों, भूल जाते हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं। 20% बराबर कितने के? 80 के। इसलिए 100% बराबर कितने के? 400 के। कैसे? 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 80 का 5 गुना 400। ठीक है, ये यही अप्रोच सीखो। फिर से देखो, 20 का 5 टाइम्स 100, तो 80 का 5 टाइम्स 400, 20 का 4 टाइम्स 80, तो 100 का 4 टाइम्स
समझे कि नहीं समझे? कैलकुलेशन से बचिए। एक हम लोग स्लोगन बोलते हैं अपने क्लास में जब एसएससी वगैरह क्लास लेते हैं कि डोंट यूज पेन ओनली यूज ब्रेन इन मैथ, और मोर कैलकुलेशन मोर मिस्टेक, नो कैलकुलेशन नो मिस्टेक। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन का तो खेल ही नहीं है वहां पर, कैलकुलेशन का समय नहीं है। आपके में है, यूपीएससी में है। यूपीएससी में आपको 2 आवर में कितने क्वेश्चन करने हैं? 80 क्वेश्चन करने हैं। 20 जीएस के, सॉरी 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के। तो आपके पास यहाँ समय है, आप थोड़ा समय दे सकते हो। बट वहां तो 100 क्वेश्चन विद इन आवर, समझे? वहां समय का खेल है सारा। तो इसलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन इस स्टाइल में करो जिसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। जैसे ये देखिए 20 का 4 गुना 80 तो 100 का 4 गुना 400, 20 का 5 गुना 100 तो 80 का 5 गुना 400। यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो रहा। यहाँ अगर हम 42 साल की एज है, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, हम भी कभी कभी कैलकुलेशन जब करने लगते हैं तो कैलकुलेशन हमसे भी गलत हो जाता है। जो जिसके रिदम में है, जिसके इतने जो सुबह शाम तक 4-5 बैच ले रहा है, उससे गलत हो जाता है। तो आप बच्चे हो बेटा, समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में 30% कर्मचारी पेंशन, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में, एक पीएसयू में पब्लिक सेक्टर कंपनी में 30% कर्मचारी पेंशन, 30% पेंशन, 50% प्रोविडेंट फंड, 50% प्रोविडेंट फंड, और बचे हुए अनसर्टेन हैं और बचे हुए अनिश्चित हैं। मतलब 30% चाहते हैं कि हमको भविष्य निधि मिल जाए, प्रोविडेंट फंड मिल जाए, नहीं 30% चाहते हैं कि हमको पेंशन मिल जाए, 50% चाहते हैं कि हमको भविष्य निधि मिल जाए, और जो बचे हुए हैं वो भी ये चूज नहीं कर पाए हम क्या लें, वो अनसर्टेन है, ठीक है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते हैं, अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते हैं और जो अनिश्चित हैं, इस संख्या का अंतर 1440 है, इस संख्या के अंदर 1440 है। इस पॉइंट को फिर से एक बार सुन लो। अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते हैं और जो अनिश्चित हैं की संख्या में 1440 का अंतर है, तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे? तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे या हैं? कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे? निकालो, कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे जी? की संख्या का अंतर 4801 जवाब दिया गया एक बच्चे का। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु यादव जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कहाँ के रहने वाले हैं हिमांशु जी? अच्छा, कानपुर के हो? अरे वाह, वेरी गुड। सब लोग कोशिश करो, आ गया, वेरी गुड। 2 बच्चों का आ चुका है। कितना आ रहा? 4600। ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, थोड़ा सही करो, करेक्ट करो इसमें। प्लीज लुक एट बोर्ड, इतनी देर का नहीं है। फिर से देखो, किसी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? 100%। 3 लोग हैं इसमें, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या चाहते हैं? पेंशन। कितने परसेंट लोग? 30% ये चाहते हैं भाई हमको पेंशन मिल जाए। और प्रोविडेंट फंड कितने लोग चाहते हैं? पीएफ कितने लोग चाहते हैं? 50%। कितने? 50% लोग चाहते हैं हमको पीएफ मिल जाए, प्रोविडेंट फंड मिल जाए। और 20% लोग ये अनसर्टेन है, ये अब निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि भाई क्या लिया जाए, प्रोविडेंट फंड लिया जाए कि हम पेंशन लें, हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आपको ये तो पता ही होगा कि अब जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, अब किसी भी जॉब में पेंशन नहीं मिलता, तो जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको रिटायरमेंट में पैसा ज्यादा मिलता है। क्योंकि एक नियम होता है कि जब आप पुराने लोग जो अभी नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं कब से ऐसा नियम लागू हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता है। पुराने समय के जो लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन मिलती है, क्योंकि उनकी इतने % पेंशन मिलती है, इतना ये मिलता है, इतना वो मिलता है। फिर 80 साल अगर आपने पूरे कर लिए अपने जीवन के, 60 साल में रिटायर हुए, 80 साल पूरे कर लिए, तो 80 साल में फिर ज्यादा पेंशन मिलती है, जो उस समय कम मिलने लगती है और बढ़ के मिलने लगती है, काफी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। ये सब नियम कानून का है।
जैसे हमारी मदर रिटायर हुई है 2018 में रिटायर हुई, उनको पेंशन मिलती है क्योंकि वो 83 में जॉब में आई थी, 1983 में वो नौकरी में आ गई थी, तो 83 से उन्होंने 2018 तक जॉब की, 18 में रिटायर हुई, उनको पेंशन मिल रही। लेकिन जो अभी नए लोग हैं उनको नहीं मिलेगी, जैसे आप लोग भी जॉब में जाओगे आपको नहीं मिलेगी। जी बेटा, जो सन 2000 से पहले जिनकी बच्ची उनको मिलेगी 2000। देखो अब देखो यहाँ कितने आप कह रहे 2000, वो कह रहे 2005 और आप कुछ कह रहे हैं 2004। देखो ये अनसर्टेनिटी है, जहां पर ना पता उस चीज को डिस्कस ही मत करो, ठीक है। पता नहीं कब से है ये मुझे नहीं मालूम, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों को पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही उनको सबको पता है। अपने घर में मम्मी पापा पूछो उनको पता होगा क्योंकि नौकरी करते हैं, और जब आप भी नौकरी करो आपको पता चल जाएगा। चलो देखो देखिए प्लीज कोई भी गलत डेटा नहीं देना चाहिए। 30%, 50% और 20%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ो भाई, बात नहीं, आप पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते हैं और जो अनिश्चित है, जो भविष्य निधि चाहते हैं और जो अनिश्चित है, इनकी संख्या में कितने का अंतर है 20%। ये कितने के बराबर है 1440। 30% बराबर 1440, इसलिए 1% इक्वल टू 48। कितना यार है 48। अगर 1% 48 के बराबर है तो 100% इक्वल टू 4800। क्यों 1% 48 के बराबर, तो इसके एक के आगे 2 जीरो लगाए तो इसके भी आगे 2 जीरो। कितने परसेंट 48, यानी कितने लोग थे 4800 थे, कर्मचारी 4800 थे। अगला क्वेश्चन, अब वो आया तो भाई मैं क्या कर लूं बेटा, आया तो आया तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं उसमें। क्यों, तो तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। देखा, मोर कैलकुलेशन मोर मिस्टेक। डायरेक्ट का मतलब नहीं, डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन बहुत तरीके से होती है। जैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कैलकुलेशन बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग मैथ उठाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग नंबर सिस्टम स्कर्ट इन सबसे, हम नहीं उठाते। उसका कारण है हर बच्चे की स्कूलिंग अलग अलग हुई है। कोई आईसीएसई का है, कोई सीबीएसई का है, कोई यूपी बोर्ड का है। हर व्यक्ति की जो बेसिक नॉलेज है वो अलग अलग है। अब समझना, जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन अगर आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 10% बच्चे सीख जाएं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो 90% नहीं सीख पाएंगे वो मेरी तो सीख नहीं पाए, अपनी और भूल गए। जिस तरीके से उन्होंने बचपन से कैलकुलेशन सीखी थी तो उनका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए कैलकुलेशन नहीं सिखाते किसी को, आपको जैसे आती है आप अपने आप उसको जो है इम्प्रूव करिए, और इम्प्रूव करने के बाद क्या करिए, उससे उसी तरीके से फास्ट करने की कोशिश करिए। ये तरीके बहुत बेस्ट हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम आपको सिखाएं कैसे, इसी को ऐसे किया जा सकता था। 30% इतने के बराबर है, इसलिए 1% बराबर कितने के, तो 1440 बटे 30, इसलिए 100% बराबर कितने के। ये प्रॉपर तरीका है, यही प्रॉपर तरीका, ये हमने सीखा भी होगा बचपन से। अब इसको आप काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर कितना बचा 2, तो कितना आ जाएगा 8 4 24, 3 8 जा 24, अब 48 आ गया। सब 100 से इंटू करेंगे 48 हो जाएंगे। ये प्रॉपर तरीका है करने का, तरीका यही है, लेकिन हम आपको इस तरीके से नहीं सिखाते। आप बड़े हो गए हो, आप एक कंपटीशन के लिए जा रहे हो, आपको शॉर्टकट थोड़ी सी एडवांस तरीके से बता रहे हैं ताकि आप तुरंत करके आप क्वालिफाई कर जाओ किसी अच्छे एग्जाम में, ठीक है। तो सीखना आपको ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन हम आपका तरीका जो है वो आप मत भूलो, जो आपको आता है वो जरूर याद रखो। जब कोई तरीका काम नहीं आएगा तो आपका वही तरीका काम आएगा जो आपने बचपन से सीख रखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ करना चाहिए। चौक व्हाइट चाहिए, निकाल लो क्योंकि खत्म हो गई, दूसरे कलर की वो इसमें मैच कर जाती है। व्हाइट 2 पीस ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़े से चुनाव लड़ते हैं, ठीक, थोड़ा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला
जीतने वाले को 60% वोट मिला और वो 4000 वोट से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला और वो 4000 से चुनाव जीत गया और वो 4000 वोट से चुनाव जीत गया। तो बताइए टोटल, थैंक यू। तो बताइए टोटल कितने मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया। तो बताइए टोटल कितने मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया। 6000 एक जवाब। बताइए टोटल कितने मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया। 20,000। 6000 और 20,000 दो जवाब दिए गए। मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया। क्या? अच्छा हम सोचे इसमें कुछ हो गया। चलिए प्लीज, ए और बी दो लोग हैं। जीतने वाले को कितने वोट मिले? 60%। तो अगर इनको विनर को 60% मिलेंगे तो सर रनर को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे, क्योंकि 100% पड़े हैं। तो सर इसमें कितने का अंतर है? 20% का। तो 20% अंतर कितने के बराबर है? कितने के? 4,000 के बराबर है। वेरी गुड। तो जी 20% बराबर 44,000 के, इसलिए 1% इज इक्वल टू 200। कितने के? 200। देखो इससे 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा? 200। इसलिए 100% इज इक्वल टू 20,000। कितना ना? 20,000। तो कितना वोट पड़ा? 20,000 वोट पड़ा। टोटल वोट 20,000 पड़ा, जिसमें से 60% 12,000 इनको मिला, 8,000 इनको मिला और ये 4,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गया। ये तो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा, एक और करो। एक बार और चुनाव लड़ेंगे हम लोग। हार गए तो क्या हुआ? जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अच्छी बात है भाई, 3 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट कर लिया। जीतने वाले को कुल वोट का 50%, जीतने वाले को कुल वोट का 50% और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 20% वोट मिला। जीतने वाले को 50% और थर्ड नंबर पे रहने वाले को 20% वोट मिला। थर्ड नंबर पे रहने वाले को 20% वोट मिला। 20% वोट मिला। देख लिया यहाँ तक? थर्ड नंबर पे रहने वाले 20% वोट मिला, ठीक है। यदि जीतने वाला 6,000 मतों से जीता हो, यदि जीतने वाला 6,000 मतों से जीता हो, 600 मतों से, माफ करिएगा, जीतने वाला 600 मतों से जीता हो, 600 मतों से जीता हो, 600 मतों से जीता हो, तो बताइए मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था? तो बताइए मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था? कितने लोगों ने वोट डाले? ये लिख लो, कितने लोगों ने वोट डाले? गलत जवाब। कितने लोगों ने वोट डाले? कोशिश करो सभी लोग। 3,000। 3,000। कितने लोगों ने वोट डाले? जी आया बेटा? कितना? 3। गुड, सही जवाब है 3,000। 3,000 सही जवाब। चलो अब चुनाव लड़ते हैं। 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्लीज लुक एट बोर्ड। एक 100% वोटिंग भी हुई। 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड सी। अब जीतने वाले को कितने वोट मिले? 50%। और जो तीसरे स्थान पे रहा उसको 20%। तो इसका मतलब बचे हुए किसको मिले? बचे हुए 30% किसको मिले? बी को मिले। अच्छा, हमेशा चुनाव आदमी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी से जीतता है। किससे जीतता है? जो सबसे निकटतम होता है। ये सुना भी हुआ रेडियो में, फला व्यक्ति अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा के इतने वोटों से जीत गया, ये तो बोलते हैं। तो निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? ए और बी। कितने से जीता है? 20% से। ये कितने के बराबर दिया है? 600। तो 20% बराबर 600, तो टोटल वोट कितना पड़ा? 100। तो 20 का 5 गुना 100, तो 600 का 5 गुना 3,000। आंसर
6 पंचे 30, ठीक है। यस ईमानदारी से समझ में आया। एक और करो लास्ट क्वेश्चन। टाइम हो रहा है, चूंकि टाइम कितना हो रहा है 3:25 तो फिर अभी 2-3 और करेंगे प्लीज, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया कि एक चुनाव में नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस हो गया चुनाव। अगला क्वेश्चन, टाइम बदल रहा है, नहीं बार बार ज्यादा चुनाव लड़ेंगे ठीक नहीं, टाइम बदल रहा है। लेकिन कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर हैं। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर हैं, 30,000 शेयर हैं। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर हैं और कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है। कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी के बाद बचते हैं। कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी के बाद बचते हैं। कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी के बाद बचते हैं। यदि सी का ए से 25% ज्यादा शेयर हो, यदि सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर हो, सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर हो, सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर हो, तो ए के पास कितने शेयर हैं? तो ए के पास कितने शेयर हैं? फिर से लास्ट में एक पॉइंट और बोल रहे हैं, यदि सी का ए से 25% ज्यादा शेयर हो तो ए के पास कितने शेयर हैं? निकालो, इत्मीनान से निकालो। बहुत अच्छा। लास्ट में बेटा ये कह रहा है, मैं एक बार फिर से पूरा बोले देता हूं। कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर हैं और सी के पास सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और कंपनी बी के बाद बचते हैं। कंपनी सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर हो तो ए के पास कितने शेयर हैं? तो ए के पास कितने शेयर हैं? निकालो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। निकालिए प्लीज। गुड, कोशिश करो। छह लाख 75,000। चलो प्लीज 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 प्लीज, इतनी देर का है नहीं। चलो बोर्ड पर देखो। सबसे पहले इसकी थीम समझो। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे क्या क्वेश्चन में हो रहा है, मैथ्स नहीं की जा सकता। एक कोई कंपनी है, आप लोग चूंकि बच्चे हो भी पढ़ रहे हो, जो आदमी शेयर मार्केट में काम करता होगा वो 1 सेकंड में उसको कर देगा। उसका कारण ही शेयर का क्वेश्चन कि भाई कोई कंपनी मैक्स कॉर्पोरेशन है, उसने किसी कंपनी के कितने शेयर खरीद रखे हैं? कुछ शेयर खरीद रखे हैं। बचे हुए 30,000 शेयर बी ने खरीद लिए हैं और जो बचते हैं वो सब किसने खरीद लिए? सी ने खरीद लिए। ऐसे है, मतलब शेयर खरीदे जा रहे हैं किसी कंपनी के, मैक्स कॉर्पोरेशन के, और थोड़ा कुछ हो रहा है। अब उसमें क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर भी छुपा है। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर छुपा। देखो कैसे, देखिए सर 1 सेकंड के अंदर कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। देखो एक फिर से बता दें, शेयर अलग चीज है, स्टॉक अलग चीज है। शेयर अलग चीज है और स्टॉक अलग चीज है। और कंपनी क्या है? ए, बी और सी, 3 कंपनियां हैं। ये कोई मैक्स कॉर्पोरेशन उसकी चीजों को खरीद रहे हैं। अब देखो कंपनी ए ने क्या किया है बताओ। कंपनी ए ने किया है 40% स्टॉक खरीदा है, 40% स्टॉक खरीदा। और कंपनी बी ने क्या किया है? 30,000 शेयर खरीदे हैं।
और कंपनी सी ने क्या किया है, इन दोनों के जो बाद बचता है उसको खरीदते हैं, लेकिन एक शर्त भी लगा रहा है उसमें, वो पढ़ लो। वो ये कह रहा है कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए ए और कंपनी बी के बाद बचते हैं और सी से 25% ज्यादा है। सॉरी, ए से सी का ए से 25% ज्यादा है। देखो ए से 25% ज्यादा है तो सर 40 का 25% कितना होता है? 10। 40 का 25% कितना होता है? 10 होता है कि नहीं? तो इससे 10% ज्यादा है, तो अगर इसके पास 40% स्टॉक है तो इसके पास कितना होगा? 50% स्टॉक होगा। तो फिर 40% स्टॉक इनके पास है, 50% स्टॉक इनके पास है, तो बचा कितना? 10%। वो किसके पास है? बी के पास है। आंसर आ गया 10% बराबर कितने के? 30,000 शेयर के। इसलिए किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है, इसलिए ए के पास कितने होंगे? 40%। तो 10% 30,000 के 40% 1,20,000 के। आंसर कितना आसान, ठीक है। ये तो बस स्टॉक है, जो जितने स्टॉक खरीद ले, ठीक है। तो और टोटल शेयर कितने होंगे? 3 लाख। टोटल कैसे? 10% बराबर 30,000, तो 100% बराबर 3 लाख। टोटल कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? अगली बार पूछ सकता है कि टोटल कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? 3 लाख शेयर अलॉट किए, ठीक है। कोई डाउट जी? सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर ज्यादा। फिर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे लिखा वैसे पढ़ दे रहे हैं। कंपनी ए मैक्स कॉर्पोरेशन का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर हैं। कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी कंपनी के बाद बचते हैं। यदि सी का ए से 25% ज्यादा शेयर हो, सी का ए से 25% ज्यादा, तो ए से 25% ज्यादा। अब लोग यहां गलती क्या करते हैं, अब कहो इसमें 25% जोड़ दें, 65 लिख दें, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा आगे। अच्छा एक चीज और बता दें, मान लो इसमें आप मान लो एक ऐसी गलती, हम वंडरफुल गलती कर भी देते हैं, हम इसमें 25% जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना जाएगा? 65। तो 40 और 65 105। और कोई चीज 100% से ज्यादा नहीं हो नहीं सकती, कोई चीज 100% ज्यादा। हम बातों में ये कह सकते हैं कि हम ये चीज 110% सही है, ये 200% सही है, 500% सही है, कोई हंसी मजाक की बात है। दुनिया में हर चीज कितने परसेंट? 100 से ना कम ना ज्यादा। कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अभी पढ़ाएंगे तो उसका एक थीम है, प्रॉफिट कितना भी पॉसिबल है। ये चौक है, मैं ये 1 रुपए की चौक है, मैं क्लास में बेचने चलूं, भाई मैं चौक बेच रहा हूँ, खरीद लूं। अब किसी ने 10 रुपए में खरीद ली, तो 100% चीज 1000% में बिक गई, 900% का फायदा हो गया। कोई 100 रुपए में खरीद ले तो 1 रुपए की चीज 100 रुपए बिक गई, 99 रुपए फायदा हुआ, 99 100% का फायदा हो गया। लेकिन ये चीज गिर जाए और इसी मेरा पैर पड़ जाए, टूट फूट के बर्बाद हो जाए, 100% का नुकसान। लॉस कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होता, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन करते समय अगर लॉस 100% से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना गलत ट्रेन में बैठ गए। समझ गए? ये सब तरीके होते हैं पूछने, मतलब समझने के कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, किसी स्टूडेंट से किसी नंबर में 10 से इंटू करने को कहा गया। किसी स्टूडेंट से किसी नंबर में 10 से इंटू करने को कहा गया। किसी स्टूडेंट से किसी नंबर में 10 से इंटू करने को कहा गया। किसी स्टूडेंट से किसी नंबर में 10 से इंटू करने को कहा गया और उसने 10 से डिवाइड कर दिया, और उसने गलती से 10 से डिवाइड कर दिया, और उसने गलती से 10 से डिवाइड कर दिया, और उसने गलती से 10 से डिवाइड कर दिया। तो बताइए कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो बताइए कितने परसेंट का लॉस हुआ? कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो बताइए कितने परसेंट का लॉस हुआ? 100% का लॉस हुआ। एक जवाब आ गया भाई, सही है गलत आई डोंट नो।
जो कहा जा रहा है वही कर दो, आंसर आ जाएगा बस। यादव जी आपका आया, वेरी गुड, करो। 990% का हुआ, आपका भी यही आया, बहुत अच्छी बात। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, कोई चीज जो है लॉस कभी 100% ज्यादा नहीं हो सकता। अब फिर आप 990% लॉस क्यों बोल रहे हैं? बस 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 बस, ज्यादा नहीं हो सकता और तुरंत आप ये गलती कर रहे हैं। चलो देखो, किसी संख्या में 10 से इंटू करने को कहा गया किसी बच्चे से। मान लेते हैं कोई बच्चे से कहा गया कि 100 में करना बेटा 10 से इंटू, तो आंसर आना चाहिए था 1000। उस बच्चे ने क्या कर दिया गलती से, 10 से कर दिया डिवाइड, तो आंसर आ गया 10। तो आना चाहिए था 1000, आ गया 10। कितना नुकसान हो गया? 990 का नुकसान हुआ नहीं। तो 990 जो लॉस आया है ये कितने पर आया है? आंसर कितना आना चाहिए था? 1000 आना चाहिए था। तो 990 1000 का कौन सा भाग होगा? माफ करिए, डबल लग गया। कौन सा भाग होगा? कौन सा भाग होगा? 0 0 0 0 0 0। कितने परसेंट लॉस? 99% लॉस। अब इसको ऐसे मत करो, ऐसे मन में सोचो। आपसे कहा गया कि किसी संख्या में 10 से इंटू करना, तो 100 में 10 से इंटू करते तो कितना आता? 1000 आता कि नहीं आता? तो कभी 10 रुपए की गड्डी देखी? 10 के नोट होते हैं, वो कितने रुपए की गड्डी होती है? 1000 की होती है। 10 रुपए के 100 नोट ले लोगे तो 1000। तो सर 100 नोट मिलने चाहिए थे, मिला कितना? 1। कितने नोट नहीं मिले? 99। ऐसे समझो, 99% का लॉस। 1 नोट मिला तुमको, 99 नहीं मिले, 99% का लॉस होगा। ठीक है, एक और ऐसे ही करो, सेम क्वेश्चन एक और करो। देखिए, एक स्टूडेंट से किसी संख्या में 50 से इंटू करने को कहा गया। एक स्टूडेंट से किसी संख्या में 50 से इंटू करने को कहा गया और उसने 50 से डिवाइड कर दिया। एक स्टूडेंट से किसी संख्या में 50 से इंटू करने को कहा गया और उसने 50 से डिवाइड कर दिया। कितने परसेंट लॉस हुआ? कितने परसेंट लॉस हुआ? निकालो। 50 से इंटू करने को कहा गया, 50 से डिवाइड कर दिया, कितने परसेंट लॉस हुआ? निकालो। जी 99.6। चलो इधर देखो, बेटा कहा गया था 100 में 50 से इंटू करना, तो आंसर कितना आना चाहिए था? 5000 आना चाहिए था। yes, आपने क्या कर दिया? 100 में 50 से डिवाइड, तो कितना आंसर आया? 2 आया। कितना नहीं आया? 4998 नहीं आया। तो 4998 नहीं आया। कितने पर? 5000 पर। तो ये इसका कौन सा भाग होगा? अब देखो, हम इसका वर्बल निकालना आपको। वर्बल देखो, यही सब कैलकुलेशन ना करना पड़े। इधर देखिए, 5000 का 1% कितना होता है? 50 रुपए। 5000 का 1% कितना होता है? 50 रुपए। 5000 का 1 रुपीज 50 रुपए। 50 रुपए है 100%, तो 2 रुपए कितने परसेंट होंगे? 4%। होगा कि नहीं होगा? तो 4% तो हो नहीं सकता। फिर सर 0.04%। कितना नुकसान? 0.04%, यानी कितना? 99.96%। आंसर ऐसे करो, वर्बल एकदम कुछ नहीं करना। मैथ्स होती आसान है, दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट है अर्थमेटिक्स। करने के बहुत तरीके, नोट कर लो। तो ये कितना होगा? 99.96% आंसर। और काट पीट के निकालो तो भी तो नहीं निकलेगा। काटो, 0 से ये दोनों कट गए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसमें
किधर जगह इधर ही कोई बात नहीं। एनी डाउट? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन हो, इसी को पलट रहे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पलट रहे। देखिए, एक स्टूडेंट से किसी संख्या में, एक स्टूडेंट से किसी नंबर में, एक स्टूडेंट से किसी नंबर में 20 से इंटू करने को कहा गया, नहीं 20 से डिवाइड करने को कहा गया। एक स्टूडेंट से किसी नंबर में 20 से डिवाइड करने को कहा गया, 20 से डिवाइड करने को कहा गया, और उसने 20 से इंटू कर दिया, और उसने 20 से इंटू कर दिया, और उसने 20 से इंटू कर दिया। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो बताइए कितने परसेंट की त्रुटि आई? हिंदी बोलेंगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? निकालें। चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें। कहा गया था इंटू करने को और कर दिया उसने डिवाइड। तो 100 में क्या किया उसने? 20 से डिवाइड करने को कहा गया था, तो कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, और उसमें इसने किससे इंटू कर दिया? किससे? 20 से इंटू कर दिया। तो आ कितना गया? 2000, और आना चाहिए था इतना, आ गया इतना। कितना ज्यादा आ गया? 1995 ज्यादा आ गया। कितने पर? 5 पर। ये इसका कौन सा भाग होगा? निकाल लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा नहीं 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। फिर यहाँ कितना बचा? 4 5 9 जा 45, यानी 39900%। यही तो आएगा यस सर। आंसर, 39900%। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।